कंचन वीडियो बना रही है तो वीडियो बनाने की बजाय अगर अपनी बहन को बचाया होता, पानी डाला होता, उसके ऊपर कंबल डाला होता तो शायद आज बहन दुनिया में निक्की जिंदा होती। पर मुझे कंचन की बातें कुछ हजम नहीं हो रही कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना और मिक्की तूने क्या कर लिया। भाभी ने कहा ये तो होना ही था, किसी की बेटी के साथ करोगे तो अपनी बेटी के साथ होगा। आखिर बेटियों के लिए तुम राज सोचते हो और बहुओं को पीड़ित करते हो। उसकी भाभी का बयान मैंने सुना कि मैं 2 साल घर में रहती थी, फिर चले जाते थे, पंचायत होती थी, फिर वही पीड़ित किया जाता था मार। वो उसने खुद कहा कि मुझे मिक्की और कंचन मरवाती थी, मेरी सास मुझे मरवाती थी। बहन तूने ये क्या कर लिया, बहन तूने क्या कर लिया। तो वो उसने आगे से कहा, जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, कि मेरे से गलती होगी, मुझे बचा लो। सुनने में आया कि मिक्की ने उसके कैंची मारी थी 2 बार, तो जिस वजह से उसको गुस्सा आया वो पीटने लग गया। उसकी सास उसको बचा रही थी। मैंने सुना है कि मिक्की की सास कंचन की सास हमेशा बचाती थी। अगर विपिन ने ये काम नहीं किया, निर्दोष है, तो भाई उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। वो बेवजह फांसी के फंदे पे या जेल नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, निक्की को तो आप सब जानते होंगे, उसके केस के बारे में आपको पता ही होगा कैसे नोएडा के अंदर ये कांड को अंजाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, निक्की की बहन का कहना है उसके जो पति है उसने ही ये कांड किया है, उसने ही निक्की को मारा है। लेकिन दोस्तों, निक्की के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कुछ और ही कहना है। और आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको आस्था माँ ने जो सच्चाई बताई है वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आस्था माँ जी का कहना है निक्की का उसके पति के साथ अच्छे रिलेशन थे, वो ऐसा कुछ नहीं था, निक्की के पति ने कुछ नहीं किया, ये सारा कराया उसकी बहन का है। जी हाँ दोस्तों, ये खुलासे किए हैं और बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जो कि आप चौंक जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वीडियो देखकर, क्योंकि दोस्तों आपको सच्चाई पता चलेगी कि इस केस में अब क्या हो रहा है और इस केस में जो इस कांड को किसने अंजाम दिया है। जी हाँ, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो देखकर आपको सारी डिटेल मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिस दिन पहले दिन हमने देखा था, ये रील देखी थी, तो हमें लगा कि विपिन ने ये गलत काम किया, कि विपिन ने उस बचिया के साथ, मतलब एक जो इतना दर्दनाक हादसा विपिन ने कैसे कर दिया, अपनी पत्नी को कोई कैसे मार सकता है। उसके बाद मैंने वीडियो भी डाली विपिन के खिलाफ कि उसका जो एनकाउंटर की बात हुई तो यहाँ काम वहाँ क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कहने का मतलब उसके बाद सुबह उठते ही मेरे पास कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। मैं खुद हैरान थी कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है जैसे ही उसकी भाभी भी निकल के आ गई और भाभी का सबसे पहला वर्ड ये था, ये तो होना ही था। भाभी ने कहा ये तो होना ही था, किसी की बेटी के साथ करोगे तो अपनी बेटी के साथ होगा। वो मैं उनकी बात मानती हूँ, कर्मा लौट कर आता है। आप किसी के साथ अगर गलत करते हो तो गलत आपके बेटी के साथ, आपके खुद के साथ होता है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें, उसकी भाभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो भाई उसकी भाभी के लिए ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो दुख का टाइम था। उसकी भाभी को इस दुख में शामिल होना चाहिए था, ना कि टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए थी कि उनकी बेटी के साथ होना था। अब उनकी पीड़ा थी। दूसरी बात, अब दोषी कौन, आपने पूछा दोषी कौन। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोषी इनमें से कंचन को भी कहा जा सकता है। अगर कंचन वीडियो बना रही है तो वीडियो बनाने की बजाय अगर अपनी बहन को बचाया होता, पानी डाला होता, उसके ऊपर कंबल डाला होता, तो शायद आज बहन दुनिया में निक्की जिंदा होती। तो मतलब आप खुलकर कोई भी आज समाज में खुलकर बयान नहीं दे पा रहा, क्योंकि हर 1 घंटे बाद चीज बदली हुई आपको सामने नजर आती है। जबकि लगातार आप देखो कंचन वीडियो डाल रही है, अपनी हर उसमें अपनी सफाई दे रही है, वीडियो डाल रही। जहां इतनी दुख की घड़ी हो वहां तो फोन उठाया नहीं जाता, सोशल मीडिया में एक्टिव है। हाँ, तो वहां पर फोन उठाया नहीं जाता, इंसान का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि कंचन हर 1-2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद वीडियो डाल रही है। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगी, कंचन बहन मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे लिए बच्चियां सब बराबर, आप भी, कंचन भी, जितनी भी समाज की मेरी बेटियां हैं। और जितनी मैं पीड़ा बच्चियों के लिए लेती हूँ उतनी मैं बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए भी लेती हूँ, अपने शिष्यों का भी ले लेती हूँ। क्योंकि आज माहौल इतना खराब हो चुका है कि ड्रम में भी पैक हो जाते हैं, सांप से कटवा दिए जाते हैं, पत्थर के नीचे दफना दिए जाते हैं, तो माहौल दोनों तरफ से खराब है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे उसकी भाभी कह रही है, तो मैं थोड़ा सा, मुझे इस बात का दुख हुआ कि माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर राज करे, मेरी बेटी ससुराल में जाकर महारानी बन के रहे। बहू क्यों नहीं भाई, बहू क्यों नहीं। आखिर बेटियों के लिए तुम राज सोचते हो और बहुओं को पीड़ित करते हो। यह भगवान का नियम है कि जैसा करोगे ब्याज के समेत। भगवान कभी भी, हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं तो भैया मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है ना। तो हर बाप को, माँ को बेटी जितनी प्यारी होती है ना, तो जिसकी बहू आई है ना उनको भी अपनी बेटी प्यारी होती है। आप बहू को तो रखो कुत्तों की तरह, है ना, बहू से करो दहेज की मांग, बहू को बाहर निकाल दो, बहू रोड पे चिल्लाए उसकी सुनवाई ना हो,
तो आप सोचिए ना उनके माँ बाप के अंदर से कितनी बद्दुआएं निकलती है, कितना दुख निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि निक्की ने जो किया, निक्की खुद मतलब मैंने 10 बार, एक बार नहीं 10 बार वीडियो सुनी कि 10 बार वो उसकी बहन कंचन कह रही है कि निक्की तूने ये क्या कर लिया, बहन तूने ये क्या कर लिया, बहन तूने क्या कर लिया। तो वो उसने आगे से कहा, जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, कि मेरे से गलती होगी, मुझे बचा लो। वहां जैसे बात हुई, सिलेंडर कोई नहीं फटा। और जैसे कंचन कह रही है कि 3-4 दरवाजे ऊपर, 3-4 दरवाजे नीचे। तो भाई अगर 3-4 दरवाजे ऊपर नीचे, तो आप प्रॉपर अपनी वीडियो बना रहे हो निक्की की, तो भागते हुए ससुर की भी ले लेते, भागते हुए सास की भी वीडियो। मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रही, मैं एक अन्याय की बात कर रही हूँ। तो भागते हुए विपिन की थोड़ी सी वीडियो बना लेते, क्या पता लगता कि इसने जलाया और भाग लिया। आपने किसी की वीडियो नहीं बनाई, आपका फोकस निक्की पर था, और आप रो के उसको कह रही थी कि तूने ये क्या किया। अब तूने ये क्या किया का मतलब, और विपिन ने लगाई का मतलब, अगर विपिन ने लगाई थी तो वो चिल्ला के बोलती, विपिन तूने ये क्या कर दिया, मेरी बहन को दिया, तो बात सबके हजम होती, समझ आती। तो किसी के ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। मैं बेटी का विरोध नहीं कर रही हूँ, वो मेरी भी बेटी थी, मेरी भी बेटियां, मेरी भी कलेजे का टुकड़ा थी। पर क्या कहना चाहती हैं कि निक्की ने अपनी जान खुद लिया, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में कोई अनबन हो गई हो, हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसी बात हो गई हो, गुस्से में, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो दिमाग ऐसा लगता है कि कई महिलाएं, कई मेरे भाई आपने देखा कि पंखे पे लटक जाते हैं, कई रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट जाते हैं, कई जाकर नहर में छलांग मार देते हैं। तो जब गुस्से पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, तो उसी तरह निक्की के साथ भी यही हुआ। निक्की का कंट्रोल नहीं हुआ, निक्की ने अपने आप को खत्म कर लिया। दूसरी बात, आपने मुझे अभी आते ही ये पूछा कि उसकी सास उसको मार रही थी। पहले आपने मेरे से इंटरव्यू लेने से पहले पूछा, उसकी सास उसको मार नहीं रही थी, वो निक्की को बचा रही थी। वो हमेशा निक्की के पक्ष में होती है पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है कि सवाल ऐसे पूछना जिससे गुस्सा भी आए और सवाल का जवाब भी दिया जाए। आपने कहा कि उसकी नहीं, उसकी ये जो वीडियो है ना, तो पत्रकार महोदय, मैं तो अब पसीने में, ये देखो पसीने में लथपथ हो रही हूँ, तो मैं गर्मियों में शाल ले लूंगी क्या? मैं शाल लेकर बैठूंगी। आपने देखा होगा उस महिला ने शाल ओढ़ रखी है, वो पहले की वीडियो। और आपने ये भी देखा होगा कि विपिन के यहाँ पर निकल रहा है, 2 जगह से निकल रहा है ना। तो वो क्या है, सुनने में आया कि मिक्की ने उसके कैंची मारी थी 2 बार, तो जिस वजह से उसको गुस्सा आया, वो पीटने लग गया। उसकी सास उसको बचा रही थी। मैंने सुना है कि मिक्की की सास, कंचन की सास हमेशा बचाती थी। अब निक्की की सास, अब बात आती है, आपने मुझे कहा कि भाई मतलब अगर मेरी एक बेटी दुखी है ना, मेरी एक बेटी लालचियों के घर में चली गई है, मेरी एक बेटी को पीड़ित किया जा रहा है, मेरी एक बेटी को मारा जा रहा है, तो मैं गलती से भी अपनी दूसरी बेटी नहीं दूंगी। दूसरी बेटी वहां तो छोड़ो, उसी घर में दोनों बहनें हैं ना, वो 2 भाई है बहनें, मैं वहां तो छोड़ो, मैं कहीं और शादी करने से, कहीं बच्चे का और रिश्ता करने से 100 बार डरूंगी कि परमात्मा मैंने बड़ी बेटी दी, मेरी बड़ी बेटी दुखी, कहीं ये छोटी ना हो जाए। सवाल ये भी है कि बड़ी बेटी से क्यों नहीं दहेज मांगा गया, सिर्फ छोटी बेटी को ही दहेज के लिए क्यों परेशान किया गया, ये भी सवाल सामने आया। मैं यही कहना चाहती, मेरे को जहां तक सुनने में आया कि ये बच्चियों को शौक था रील बनाने का। भाई अगर रील बनाने का शौक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया रील बनाती है, और वो कोई अश्लील कपड़ों में नहीं बनाती थी बच्चियां, अच्छे तरीके से बनाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी दुनिया रील बना रही है, सारी दुनिया खुशियां मना रही, कोई दिक्कत नहीं। पर बात यही आती है कि इससे ही क्यों थार मांगी गई, इससे ही क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगी गई, इससे ही क्यों 35 लाख मांगा गया, ये सब क्या है। अब वो कहता ना, मरता क्या ना करता। जब मेरी आपसे बिगड़ गई, मेरी पत्रकार महोदय से बिगड़ गई, अब भाई मैं तो जो भी लाछन लगाना चाहूँ इन पे लगाऊंगी, है ना, क्योंकि मैं चाहूंगी इनका बुरा हो, ठीक है ना। भाई मैं कल निक्की के पापा को देख रही थी, तो मेरा मन टूटा अंदर से कि उसका बाप एक होपलेस सा बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। होता है भाई, जिसकी बेटी दुनिया से जाए ना, पता उसको होता है, जिसकी बेटी। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि किसी के बेटे के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर विपिन सही है, मैं कहती हूँ ये CBI क्राइम ब्रांच जिसको भी ये केस सौंपना है, सरकार ये केस सौंपे, ना निक्की के साथ गलत हो, ना उस बच्चे के साथ गलत हो। मैं कहना चाहती हूँ कंचन से इतनी देर से शादी के संबंध रहे, वो अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई ना, तो जब वो इस घर में पीड़ित थी, सास बुरी थी, ससुर बुरा था, तो फिर घर में रिश्ता ही क्यों लेकर आए भाई। अब आप सामने मेरे कुछ खा रहे हो, तो मैं अंधी तो नहीं, मुझे दिख रहा है ना आप खा रहे हो, आप पी रहे हो तो मुझे दिख रहा है ना आप पी रहे हो। अगर मुझे पता आप जहर पी रहे हो तो मैं क्यों पीऊंगी भाई, पियो मरो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आज जो उसकी भाभी बोल रही है ना, वो भी बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी भाई। किसी की बेटी को तो तुम नौकरानी बना कर रखो, और अपनी बेटी के लिए तुम कहो कि मेरी बेटी राजपाट पे चढ़े, मेरी बेटी का सरदारी हो ससुराल में। ऐसे नहीं होता भैया। ये आज इससे सबक ले लो, कई लोग सबक ले लो जो अपनी बेटियों को राज पे चढ़ाना चाहते हैं और बहुओं को जूते मारना चाहते हैं। मेरी इस बात से सबक लेना कि कर्मा लौट कर आता है। आज उस बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, दिल से रोई मैं उस दिन उसकी वीडियो देखकर, घर पे बैठकर 1 घंटा रोई के अरे क्या जरूरत थी बच्ची। अभी आप एक देख लो, एक और महिला ने गाली 3 साल की बच्ची लेकर। अरे मेरी महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती है, नहीं बनती छोड़ दो, नहीं आपका गुजारा वहां पर छोड़ दो। आपको रील बनाने का शौक, आपको अपना घूमने का कुछ भी आपको शौक है, आपको लगता है मेरा जो आदमी है मेरे लायक नहीं है, वो मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, छोड़ दो भाई। पर ये वाला सिस्टम हो सकता है वो बेचारी डराने के लिए उसने कहा मैं थोड़ी सी, क्योंकि जब इंसान अपने ऊपर कुछ भी चीज डालता है ना, तो वो सिर से लेकर पांव
है ना। तो वो बेचारी के सिरसुर का, तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर मात्र शक्तियों से विनती है कि भाई ये काम मत करो, आने वाला काम ना करो। ये जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और आपकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती, आत्मा भड़कती रहती है। आपको जब तक आपकी उम्र नहीं होती तब तक आपको स्थान कहीं नहीं मिलेगा, ना प्रभु के चरणों में, ना कहीं भी। आप ऐसे भटकती आत्मा रहती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटियां समझो, बहू को कुत्ता मत समझो। बहू भी किसी की बेटी होती है, किसी के अरमानों के साथ आई होती, उसको भी आप बैंड बाजों के साथ लाए होते, उसको भी आप मतलब उसके लिए सपने सजाए होते, मेरे पोते होंगे, मेरे बेटियां होंगी, मेरी पोतियां होंगी, मैं खिलाऊंगा। और जब आपके घर आती है तो आप उसको कुत्ता समझते हो, अपनी बेटी को कहते हो राज। नहीं, ये गलत बात है। ये भगवान सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है, करनी और भरनी, टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर मैं यहाँ दिल दुखी है कि निक्की को यह काम नहीं करना चाहिए था, हृदय से दुखी है। अगर निक्की के साथ किसी ने गलत काम किया है तो उस बच्ची को। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आपको निक्की के केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।